हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये आप लोग पीछे बैकग्राउंड में थंबनेल देख ही रहे होंगे कि हमारे जो राजस्थान के बच्चे हैं जो बड़ा परेशान थे और उन्होंने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। एप्लीकेशन का जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर मैंने देखा, कल ही मैंने देखा, तो फिर मैंने सिलेबस मांगा एक बच्चे से और उसने अपना सिलेबस मुझे 2023 का भी भेजा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग राज्यों के आपके एप्लीकेशन के ऊपर अब कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो राजस्थान पीछे क्यों रह जाए भाई, है ना। हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं वो पीछे क्यों रह जाएं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका पहला सेमेस्टर है जूलॉजी का, वो हम लेकर के आए हैं, जिसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको एक ही पेपर यहाँ पर देना है। पहले अलग एजुकेशन जो पॉलिसी आपके यहाँ पर थी, वहां पर 3 पेपर उसके आधार पर हुआ करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी पहले सत्र में आपके 2 पेपर होंगे। पहले सत्र में 2 पेपर कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होगा और सेकेंड सेमेस्टर में दूसरा पेपर होगा। ठीक है। तो यहां पर जो जूलॉजी का पहला सेमेस्टर है, इसमें जो कंप्लीट सिलेबस हमको देखना है हमारा, जो यहां पर है जूलॉजी का, वो कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए बेटा, यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको डिस्कस करना है। देखिए, ये हमारा पहला पेपर यहां पर हमको लेना है, जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। ये पहले सेमेस्टर की बात है बेटा। सेकेंड सेमेस्टर को भी मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। उसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्पेशली पढ़ना है, लेकिन ये पहला सेमेस्टर आपका लॉन्च कर रहे हैं हम यहाँ पर आपके अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। तो ये क्लासेस सारी की सारी आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, और जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम की तरफ से। चलिए सीधे कंटेंट पे ही हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो हमारा पढ़ना है, जो हमारी पहली यानी 5 यूनिट यहाँ पर पढ़नी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो 5 यूनिट हमें यहाँ पर देखनी है टोटल, और 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है अब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि पहली यूनिट में हमको यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में हमको समझना है, इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू विटेकर साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो क्या है उसके बारे में देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजुआ और मेटाजुआ, मेटाजुआ प्रोटोजुआ का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जा रहा है, किस तरीके का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको समझना है। इसमें हमको स्पेशली सिमेट्री के बारे में देखना है, सीलोम के बारे में देखना है, सेगमेंटेशन के बारे में देखना है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनी के बारे में समझना है। ठीक है। और इसमें फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये दो जो आप प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ना मेटाजोआ को पोरीफेरा में रखते हैं, तो फाइलम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के जो जनरल फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इसको देखना है। और इसमें जो एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन है उसको समझना है ना। तो क्लासिफिकेशन देखना है, कैरेक्टर देखना है, और अप टू क्लासेस, और इसमें कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं विद एग्जाम्पल, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए, यानी कि वही जनरल फीचर, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल समझना है। तो पहली यूनिट में इतना कंटेंट हम लोग को पढ़ना रहेगा आपके यहां पर। ठीक है। फिर आगे देखिए, सेकेंड यूनिट हमारी जो यहां पर रहेगी उसमें हम लोगों को डिस्कस करना है सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड विद देयर सुटेबल एग्जांपल्स। और इन सभी फाइलम के जो सुटेबल एग्जांपल्स हैं उनके बारे में देखिए। सेलिएंट फीचर देखेंगे, सेलिएंट फीचर देखेंगे, दैट में जनरल फीचर्स देखेंगे, और क्लासिफिकेशन देखेंगे हर एक फाइलम का, टीनोफोरा से लेकर करके एकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है। जिसमें पेंटासिरोस रखा गया एकाइनोडर्म्स में, है ना, स्टाफिस आती है, यहां तक के जनरल फीचर्स देखेंगे और उसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ बच्चों हम क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से लेकर के चलेंगे। थर्ड यूनिट देखिए बेटा, इसमें हम लोगों को अब यहीं से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्या। थर्ड यूनिट में हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या है, मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, स्टेनले मिलर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट दिया वो किस तरीके का है उसको समझना है। लेमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, इनके क्या थ्योरीज इन्होंने दी थी, क्या बात कही थी अपने कॉन्सेप्ट में, उसको समझना है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ना, इसको अच्छे से समझेंगे। जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक लेवल पर जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। स्पेशिएशन क्या होता है,
और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो एविडेंसेस हैं, एविडेंस मतलब प्रमाण है ना, उन वो प्रमाण कौन कौन से हैं, उन प्रमाणों के बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक, तो थर्ड यूनिट में हमको पूरा इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट कुछ इससे ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को वेरिएशन समझना है ना, आइसोलेशन एंड एडेप्टेशन देखना है, ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से आइसोलेशन हुआ, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में एडेप्ट किया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है ना, एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एरा, डिफरेंट एरा में जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरीके से हुआ होगा, इसको देखना है। और फिफ्थ यूनिट में हम लोग, जो कि फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को देखना है प्रिंसिपल जू जियोग्राफिकल रीजन, प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर मेमेलियंस फौना। ठीक है, यहां पर हम लोगों को जू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में समझना है स्पेशली, और इसके अंदर जो फौना दिए गए हैं, है ना, मेमेलियंस फौना दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग किसके थ्रू देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लार्ज स्केल एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बड़े बड़े एनिमल बड़े स्केल पर लार्ज अमाउंट में जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें क्या फैक्टर अफेक्टिंग हैं, उनको देखना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, और जो मैन है उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो जितने भी बच्चे यहां पर हमारे स्पेशली राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, और राजस्थान के जो भी बच्चे हमारे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जिनका 2023 में आपको बता दूं, जिन्होंने 2023 में अपना एडमिशन लिया है और 2024 के लिए आपको पता है आपके यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है 2023 में, जिसके आधार पर यह सिलेबस आया है। तो मैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, आपके यहां पर जो पहले 3 पेपर होते थे उससे रिलेटेड हमारे पास में एक अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी का कंप्लीट पैकेज हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का दे रहे हैं। इसमें 3-3 पेपर ही है, और इन 3-3 पेपर को आप जाकर के मैच कर लीजिए। जो बच्चे हमारे थर्ड ईयर में है राजस्थान के, जो बच्चे हमारे सेकेंड ईयर में है राजस्थान के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जिन्होंने एडमिशन 2023 में अभी लिया है, उनके लिए सिर्फ इतना ही जूलॉजी में पढ़ना है। बॉटनी में क्या पढ़ना है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे हम क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन अभी हम जूलॉजी का क्लास, जूलॉजी की जो क्लासेस हैं, जूलॉजी का जो कोर्स है वो आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आइए, एप्लीकेशन को लोड करिए, ज्वाइन कीजिए, क्लास वहां पर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाली है। सारी क्लासेस हम लोग वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं क्लासरूम में। जय हिंद, जय भारत।